हेलो जी। वेलकम बैक। ये एक टेस्ट था, टेस्ट नंबर 14, और इसका सेकंड पार्ट आई थिंक मिस हो गया। आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं अब है या नहीं आया था। लेकिन वो एक दो दोस्त ने कहा कि ये टेस्ट का सेकंड पार्ट नहीं है 14 का, तो जिस वजह से मैं उसको दोबारा जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं जी। एट राउंड बाउंड्स विच व्हीकल हैव प्रायोरिटी। ये जो राउंड बाउंड है, कह रहा है कि ये जो रदुंदा है, ये गुलतेरा जो है, इसमें कौन सी व्हीकल जो है ना उसकी प्रायोरिटी है, यानी उसकी पहल है। कौन सी व्हीकल इसमें से पहले जाएगी। व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, जो इसके लेफ्ट साइड से आ रही हैं या जो इसके राइट साइड से आ रही हैं उनकी। और नंबर थर्ड पे है व्हीकल डेट आर सर्कुलेटिंग विद इन द राउंड अबाउट, या वो गाड़ियाँ जो इसके अंदर ही पहले से ही मौजूद हैं उनकी पहल होगी। तो नॉर्मली यही होता है, रूल भी यही है कि जो व्हीकल उसके राउंड अबाउट के अंदर होती है उसकी पहल होती है। व्हीकल डेट आर सर्कुलेटिंग, वो गाड़ियाँ जो सर्कुलेट कर रही हैं विद इन द राउंड अबाउट के अंदर जो सर्कुलेट कर रही हैं उनकी पहल होती है पहले। इफ़ यू आर डिटेन इन साइड अ टनल, अगर आप टनल के अंदर रुक गए हैं, फंस गए हैं फॉर मोर देन 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा, वट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक टनल के अंदर जाम हो गए हैं 2 मिनट से ज़्यादा, तो आपको क्या करना चाहिए। स्टॉप द इंजन, अपने इंजन को स्टॉप कर दें। अब ये दूसरी भी सारी होपफुली कि आप पढ़ते ही होंगे, तो क्या करें, स्टॉप द इंजन उसको कर दें। लेन सिलेक्शन एरोज, ये जो लेन सिलेक्शन एरोज होते हैं ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है। दे फोर्स यू टू फॉलो द डायरेक्शन, वो आपको फोर्स करते हैं कि वो डायरेक्शन को आप फॉलो करें। और डायरेक्शन इंडिकेट, या उस डायरेक्शन जो इंडिकेट कर रहा है, यानी ये लेफ़्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये राइट और लेफ़्ट को कर रहा है, ये राइट और ये सॉरी फॉरवर्ड और लेफ़्ट को कर रहा है, ये फॉरवर्ड और राइट को कर रहा है ये। तो क्या करते हैं, आर डायरेक्शन इंडिकेट बट इफ़ द सिग्निंग अलाउ इट दे ऑथराइज द लेन चेंज। वो कह रहा है कि ये जो एरो होते हैं ये आपको फोर्स करते हैं कि आप इसकी डायरेक्शन को फॉलो करें, जिस तरफ इनका मुंह है, यानी आपने उसी तरफ जाना है। यानी अगर आपने लेफ़्ट में जाना तो आप पहले से ही लेफ़्ट लाइन में चले जाएंगे। बट लेकिन अगर आपको जो सिग्नल है वो अलाउ कर रहा होगा, ऑथोराइज होगा, यानी ग्रीन सिग्नल होगा। ये उससे मिलता जुलता सेम ऊपर वाला भी है, लेकिन उसमें सिग्नल वाला जिक्र नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दे फोर्स यू टू फॉलो द डायरेक्शन, और direction indicate but if the signing allow, they authorize the line change. Should the driver of a white car respect the stop sign when he reach the intersection, कह रहा है कि ये जो वाइट कार वाला है क्या इसको ये स्टॉप साइन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए जब वो यहाँ पे इंटरचेंज के पास आता है, लाइन के पास आता है। तो नो, बिकॉज द हॉरिजेंटल सिग्नल इज़ ओनली फॉर दोज हु टर्न लेफ्ट। कह रहा है नहीं, ये जो रोड पे जो हॉरिजेंटल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, जो ये साइड पे बोर्ड पे लगे होते हैं, जो हॉरिजेंटल होते हैं जो रोड पे साइन होते हैं। कह रहा है कि जो हॉरिजेंटल सिग्नल हैं वो सिर्फ जिन्होंने लेफ़्ट साइड पे जाना है उन्हीं को वो फोर्स करेगा। ये देख रहे हैं आप, इसका लेफ़्ट साइड का बना भी हुआ है, सिर्फ वही इसको फॉलो करेंगे। इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ द रियर फॉग लैम्प, कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि आप फॉग लैम्प, रियर फॉग, बैक फॉग लैम्प अपनी गाड़ी का, कार का यूज़ करें। व्हेन द मेट्रोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन आर स्पेशली अनफेवरेबल, कह रहे हैं कि जब आपका माहौल इस तरह बन गया हो, धुंध ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो, जब वो आपको माहौल इस तरह का फोर्स कर रहा है तो आप यूज़ करेंगे उसको डेफिनेटली। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ये क्रेवल प्रोजेक्शन है, यानी यहाँ पे ऊपरी का काम चल रहा है और जहाँ पे वो पत्थर भी पड़े हुए हैं और वहाँ से पत्थरों के स्किट होने का भी खतरा होता है। ग्रेवल प्रोजेक्शन हैज़, आगे ग्रेवल प्रोजेक्शन चल रही है, ये उस चीज़ का साइन है। इज इट अलाउड फॉर द लोड ऑफ अ कार टू प्रोट्रूड फ्रॉम अ साइड, कह रहा है क्या एक कार के लिए जो उसके साइड से लोड जो है ना वो लादना उसके ऊपर या रखना, ये अलाउ है। तो कार के साइड पे नहीं होता, बाइक के साइड पे, दोनों साइड पे होता है, उसके मतवाजी रख के उसको किया जाता है। तो कार पे नहीं आप साइड पे कर सकते, कार पे आपने पीछे से करना है। विद आइस आर स्नो इट इज़ एडवाइजेबल टू ड्राइव, कह रहा है कि
स्नो फॉलिंग हुई है तो क्या एडवाइजेबल है आपके लिए कि आप किस तरह ड्राइविंग करें। यूजिंग द लोएस्ट अपने कम से कम गियर के साथ करें या सब हाईएस्ट गियर के साथ आपने करना है। यूजिंग द हाईएस्ट पॉसिबल गियर रेशो के आपने जितना आपका हाई गियर है उसके साथ रख के करेंगे तो वो आपके लिए एडवाइजेबल होगा ड्यूरिंग द आइसिंग या स्नो फॉलिंग। Can you immobilize the vehicle in this area to go down to pick up a merchandise leaving the vehicle? कह रहा है कि इस एरिया पे आप अपना फुर्गोनेता अपनी गाड़ी को जो है वो रोक के उस पे सामान लाद सकते हैं, मर्चेंडाइज कमर्शियल सामान जो भी है। तो नो, एज इट कंसिडर द पार्किंग एंड इट इज़ प्रोहिबिटेड, तो ये पार्किंग कंसिडर की जाएगी क्योंकि ये लाइन जो है डिसकंटिन्यू लाइन लगी है, वो जो जहाँ पे सामान लादने वाला होता है वहाँ पे वो क्रॉसिंग के टाइप हुआ होता है, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते इसको। तो ये पार्किंग किया जाएगा और यहाँ पे पार्किंग प्रोहिबिटेड है, तो जिस वजह से यहाँ पे अलाउड नहीं है। when you have a respiratory allergy, when you have a respiratory allergy and have a sneezing crisis, जब आपको respiratory allergy है, ये होती है एलर्जी किसी किस्म की, यानी अगर आपको उससे स्नीजिंग होती है इस तरह का, यहाँ यूरोप में अक्सर लोगों को हो जाती है क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा इन्वायरमेंट इस तरह का है, कुछ लोगों को सर्दी से हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, क्या होता है, द ड्राइवर एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड ऑन ट्रैफिक डिक्रीज। जाहिर सी बात है जब आप स्नीजिंग करते रहेंगे तो आपकी जो वो एबिलिटी है फोकस करने की वो कम हो जाएगी। ड्राइवर मस्ट येल टू एनिमल, एक ड्राइवर जो है उसको हॉर्न देना है, येल करना है अगर सामने से कोई एनिमल गुजर रहा है। कब, when they are going to turn with their vehicle to enter an other road, जब वो अपनी गाड़ी को लेके किसी दूसरे रोड पर टर्न होते हैं, एंड देर आर एनिमल क्रॉसिंग इट, और जहाँ पर वो एनिमल उसको क्रॉस कर रहे हैं, इवन इफ देर इज़ नो पैसेज ऑफ फॉर देम, और यहाँ हती कि उनके लिए वो रास्ता भी नहीं बना हुआ, यानी वो कुछ समटाइम ऐसा होता है कि रोड पे एक स्पेसिफिक पाथ होता है, जैसे ये फुटपाथ है, लोगों के लिए गुजरने की जगह है, तो उनके लिए जगह नहीं बनी हुई, आप टर्न ले रहे हैं दूसरे रोड पे एंटर हो रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ, तो आगे से अचानक से वो आ गया है, तो उस सेंस में उस केस में आप उनको हार्न कर सकते हैं। एट वट मैक्सिमम स्पीड कैन अ मोटरसाइकिल ट्रैवल ऑन दिस कन्वेंशन रोड, इस कन्वेंशन रोड पे मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी होगी। अब ये देखें, स्मॉल कन्वेंशन रोड है, सिर्फ इस पर 1.5 मीटर वाला भी नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं है, तो क्या 90 किलोमीटर पर आवर। When does the overtaking prohibited end, ये ओवरटेकिंग जो है ये कब एंड होगी, ये when it exceed the vertical of the end of the overtaking prohibited sign, जब ये vertical साइन लगा, जब आगे एक साइन आएगा जिस पे ये ओवरटेकिंग वाला ये सेम साइन बना होगा और इसमें क्रॉस का एक लाइन लगी होगी, यानी वो प्रोहिबिटेड होगा कि ठीक है जी अब वो जो पीछे वाला साइन है वो ख़त्म हो गया, अब आप कर सकते हैं। when it exceed the vertical of the end of the overtaking प्रोहिबिटेड साइन, ये इससे आगे जाके आता है, ठीक है, तो तब आप इसमें एंड हो जाएगी वो उसकी जो ओवरटेकिंग करना। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल डैमेज दैट अकर इन एक्सीडेंट इफेक्ट, जो मटेरियल डैमेज कॉस्ट इफेक्ट होती है वो एक्सीडेंट के दौरान, द व्हीकल एंड इट्स लोड, द रोड एंड इन्वायरमेंट, उसमें सभी कुछ शामिल होता है। द रोड ओनली बिकॉज दे आर द हाईएस्ट, वो कह रहे हैं कि सिर्फ उसमें रोड होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, उसमें व्हीकल ओनली होती नहीं, उसमें व्हीकल भी होती है, उसमें लोड भी होता है, उसमें इन्वायरमेंट का भी कॉस्ट होती है उसमें। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राइविंग, पहले साल के ड्राइविंग के दौरान, व्हाट लिमिटेशंस आर देयर, कौन सी लिमिटेशन है वहाँ पर आपके लिए। यू विल नीड टू कैरी अ एल प्लेट, आपको सिर्फ सिंपली एल प्लेट कैरी करके जाना पड़ता है एक पूरे साल के लिए, एल प्लेट आप कैरी करके जाएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ये 14 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, तो होपफुली यू विल एंजॉय इट, ऑलरेडी आई एम सीन कि आप अच्छा खासा लोग इसको देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट। तो